कुरुक्षेत्र तीर्थ महिमा वर्णन में प्रसिद्ध अन्य जन्म तीर्थ की कथा। लोमहर्षण जी कहते हैं, दुर्गा देवी के दर्शन के बाद तीनों लोकों में दुर्लभ सरक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को माहेश्वर देव का दर्शन करके मनुष्य अपनी सभी मनोरथों को प्राप्त करता और अंत में शिवलोक में चला जाता है। द्विजश्रेष्ठों, सरक तीर्थ में 3 करोड़ तीर्थ विद्यमान हैं। सर के बीच में कूप में रुद्रकोटि स्थित है। उस सर में यदि व्यक्ति स्नान कर रुद्रकोटि का स्मरण करता है तो निसंदेह उसके द्वारा रुद्रकोटि पूजित हो जाते हैं और रुद्रों के प्रसाद से वह व्यक्ति समस्त दोषों से छूट जाता है। वह इंद्र संबंधी ज्ञान से पूरित होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। वहीं पापों और भयों को दूर करने वाला इडास्पद नाम का तीर्थ वर्तमान है। इस इडास्पद नाम के तीर्थ के दर्शन से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वहां स्नान करके पितरों एवं देवों का पूजन करने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती और उसे मनोवांछित वस्तु प्राप्त होती है। सभी पापों का विनाश करने वाला केदार नामक महातीर्थ है। वहां जाकर स्नान करने से मनुष्य को सभी प्रकार के दानों का फल प्राप्त होता है। वहीं पर पृथ्वी में दुर्लभ किमरूप नाम का भी तीर्थ है। उसमें स्नान करने वाले मनुष्य को सभी प्रकार के यज्ञों का फल प्राप्त होता है। सरक के पूर्व में तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला अन्य जन्म नाम का तीर्थ है। नरसिंह का शरीर धारण कर शक्तिशाली दानव हिरण्याक्ष का वध करने के बाद विष्णु पशु योनि में स्थित सिंहों में प्रेम करने लगे। उसके बाद गंधर्वों के साथ सभी देवताओं ने वरदाता शिव की आराधना कर साष्टांग प्रणाम करते हुए विष्णु से पुनः स्वरूप धारण करने की प्रार्थना की। उसके बाद फिर महादेव ने सिंहों से भी बलवान पशु विशेष शरभ का रूप धारण करके नरसिंह से हजारों दिव्य वर्षों तक युद्ध किया कराया। दोनों देवता आपस में युद्ध करते हुए सरोवर में गिर पड़े। उस सरोवर के तीर पर स्थित पीपल वृक्ष के नीचे देव ऋषि नारद ध्यान लगाए बैठे थे। उन्होंने उन दोनों को देखा। फिर तो विष्णु चतुर्भुज रूप में और शिव लिंग रूप में परिवर्तित हो गए। उन दोनों देवों को देखकर नारद ने भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। नारद जी ने स्तुति इस प्रकार की, हे देवादिदेव शिव को नमस्कार है, प्रभावशाली विष्णु को नमस्कार है, प्रजा पालन करने वाले श्री हरि को नमस्कार है, संहार के आधारभूत उमापति भगवान शिव को नमस्कार है, बहुरूपधारी शंकर जी एवं विश्व रूपधारी विष्णु को नमस्कार है, योगीश्वर शंकर एवं ज्ञान के मूल कारण भगवान कृष्ण को नमस्कार है। मैं धन्य तथा सदा पुण्यवान हूँ, क्योंकि मुझे आज आप दोनों श्रेष्ठ देवों के दर्शन प्राप्त हुए। आप दोनों पुरुषों द्वारा पवित्र किया गया मेरा यह आश्रम पुण्यमय हो गया। आज से तीनों लोकों में यह अन्य जन्म नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा।
जो व्यक्ति यहाँ आकर इस तीर्थ में स्नान कर अपने पितरों का तर्पण करेगा, श्रद्धा से संपन्न उस पुरुष को यहाँ इंद्र संबंधी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मैं पीपल वृक्ष के मूल में सदा निवास करूंगा। उस पीपल वृक्ष को प्रणाम करने वाला व्यक्ति भयंकर यमराज को नहीं देखेगा। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उसके बाद उस तीर्थ सेवी को उत्तम नागह्रद में जाना चाहिए। पौंड्रिक में स्नान करके मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। शुक्ल पक्ष की दशमी, विशेषकर चैत्र मास की शुक्ला दशमी तिथि में वहां किया गया स्नान, जप और श्राद्ध मोक्ष पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। पुंडरीक में स्नान करने के बाद देवताओं द्वारा पूजे त्रिविष्टप नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां पापों से विमुक्त करने वाली पवित्र वैतरणी नदी है। वहां स्नान कर शूलपाणी शिव की पूजा कर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा विशुद्ध होकर निश्चय ही परम गति को प्राप्त कर लेता है।